शादी नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे। आपने सोच भी कैसे लिया कि हम डैनियल से शादी करने के लिए मान जाएंगे? I don't even like him. हम यहाँ तुम्हारी राय जानने नहीं, अपना फैसला सुनाने आए हैं। चाहे वो फैसला हमारी जिंदगी बर्बाद कर दे। यह सवाल तुम्हारी जिंदगी का नहीं है, हमारी जुबान का है जो हम डैनियल्स को दे चुके हैं। हमसे पूछकर आपने जुबान दी थी। अच्छा है, बहुत अच्छा है। यही सीख के आए तुम ऑक्सफोर्ड से? पिताजी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमें ना तो इतनी बात सुनने का शौक है और ना ही इतनी बात करने की आदत। आई होप यू अंडरस्टैंड। हम आपके शौक भी जानते हैं और आपकी आदतें भी, लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं, हम आज की लड़की हैं। हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं बिकॉज इट्स माई लाइफ। इसलिए आपका ये फैसला हमें मंजूर नहीं है एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। अब आए समझ में? और समझाने की जरूरत है? शादी तो तुम्हारी डैनियल से ही होगी, बहुत जल्द होगी। आ जावे रसूलपुर फेरिया छतपुरा खेड़ा बहरामपुर। आ जावे रसूलपुर फेरिया छतपुरा खेड़ा बहरामपुर। आ जावे रसूलपुर। ओ पुत्र, तुम मंगे का दोस्त है ना? हाँ, मुझे पहचाने ही नहीं ना। उस दिन तुम्हारे गांव से लोग आए थे मंगे को जूते मारने। हाँ? अरे मैं भी तो वही था। अच्छा, मुझे बहरामपुर तक छोड़ दोगे? हमारा काम है छोड़ना, पैसे खुले दही। वो पैसे होते बेटा तो उसमें ना बैठ जाता। और चल चाचा बैठ जा तू भी। आ जा रसूलपुर खेड़ा छतपुरा बहरामपुर। हाँ रसूलपुर फेरिया छतपुरा खेड़ा बहरामपुर। नीचे उतरो, टांगा कहीं नहीं जाएगा। फटाफट उतरो 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 चलो। ओ कोई नहीं उतरेगा, बैठ जा चुपचाप। बात सुन, गांव कहीं नहीं जा रहा। हाँ तो गांव तो पहले भी कहीं नहीं जा रहा था, हम निकल रहे हैं ना। आप उतरो, चलिए चलिए चलिए, कहीं नहीं जा रहा, चलिए। ओ कोई नहीं उतरेगा, बैठो चुपचाप। गांव की जमीन के कागज राजा की तिजोरी में है। हाँ तो राजा की तिजोरी में होंगे, तेरी दादी के संदूक में तो होने नहीं। हीरे तू समझ रहा, मैंने अपनी आंखों से देखा तिजोरी कैसे खुलती है। मतलब तू, मैं और गांव के कुछ आदमी जाएंगे और चुपचाप कागज चुरा के। अब तू चोरी भी करेगा? तू धीरे नहीं बोल सकता। अब तू चोरी करेगा? और जो भी फैसला करना है जल्दी करो, क्यों मेरा वक्त जाया कर रहे हो? चाचा सारी उम्र आपने जाया की है ना, थोड़ी देर और नहीं रुक सकते? चुपचाप जाएंगे और कागज उठा लेंगे। ठीक है, तो एक काम कर, तो अपनी बेबे, बापू, दादी और वीर को लेके जा, चोरी कर। मैं गया सवारियां लेके। हाँ मैं छतपुरा खेड़ा बहरामपुर। चल चल पे दे। जब तक तू मान नहीं जाता मैंने जाना नहीं है। हाँ तो मर पर यहीं पे खड़ा हूं मैं। चल 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 चल। मैडम जी, अगर गाड़ी के नीचे आके मर जाते तो? मरे हुए हैं मैडम जी, जी कहाँ रहे हैं। शुक्र है रब्दा आप मिल गई। क्यों, क्या हुआ? What happened? धोखा हुआ जी, डैनियल साहब बहुत गलत आदमी निकले जी। वैसे मेरी औकात तो नहीं है ये बात कहने की, पर आप डैनियल साहब से शादी ना करना जी। I know मंगा, मैं डैनियल्स को शादी के लिए मना ही करने जा रही थी। हेलो मिस्टर डैनियल्स। हेलो विलियम। नेले, मंगे के डैनियल साहब। ये तो जी चींटी के घर नारायण आ गया जी। ओ जी आपका शुक्रिया कैसे अदा करें। आपने तो पहले राजा जी से कह के हमारी जमीन वापस करा दी है, और फिर गांव में बिजली भी लगा दी। अब तो दिए को फूंक मारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कमाल कर दिया जी आपने, बड़ी बड़ी मेहरबानी जी आपकी, बड़ी मेहरबानी। डैनियल जी मैं क्या जमीन के कागज कुगज तो लाए हो? नंदलाल जी साहब जी, क्या बोला था हम कि सबसे पहले गांव को खाली करो? बोला था ना? बोला था कि नहीं जी? तो गांव खाली क्यों नहीं हुआ अभी तक?
वो मंगा साहब कह रहे थे कि गांव वाले काफी गुस्से में हैं। वो जमीन, वो अंगूठे वाली बात से जान का खतरा था। इंजीनियर साहब भी डर गए, मैं तो बहुत डर गया जी। मंगा साहब कब से हो गया? Nandalal, you tell these people to vacate this village right now. साहब जी कह रहे हैं कि आप सब लोग यहाँ से तितर-बितर हो जाओ, ये गांव खाली कर दो, यहाँ शराब की फैक्ट्री लगेगी, इसलिए एड़ियों को लगाओ थूक और यहाँ से निकल लो, नहीं तो छितर-पटाना बहुत होगा। ऐसा है बे? ऐसे कैसे हो सकता है? पर मंगा ने तो कहा था ये गांव तो बच गया। देख ली ना अपने मंगे की जबान। इसका मतलब है मंगे ने हमसे सब झूठ बोला था। ओए मां, मंगे को ऐसी बिजली का खंभे से उल्टा लटका देना। हम सब गांव वाले ऐसे करेंगे। शांति शांति भाइयों, शांति। देखिए साहब, हम ये गांव छोड़ के नहीं जाएंगे। Now you listen to me, old man. I have the documents of this land. गांव खाली करो, वरना 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 ओए, वरना क्या कर लेगा तू? कहीं यहाँ दूसरे जालियांवाला बाग ना बन जाए। ये गांव हमारा है और हमारा ही रहेगा। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ठीक है, चल बस आगे ले तेरा अड्डा। बस बस पिंडी बस। हाँ बोलो। हीरे, श्यामली मैडम, सलाम कर। मैडम जी, ये हीरा है, अपना जिगरी यार है, थोड़ा चोरी के नाम से घबराया हुआ है। हीरे, मैडम जी भी गांव के कागज वापस लाने में हमारा साथ दे रही हैं। हम गांव चलते हैं, तो हकीम जी, निहाल जी और पहलवान तीनों को गांव के बाहर मुझसे मिलवा दे, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। देख क्या रहा है, चल बैठ। वक्त आ गया हीरे, जैसे कुछ तैसा दिखाने का। लाली, क्या हुआ? अंग्रेज ने सरगी के दादाजी को डंडा मारा। मंगे, सब लोग तुझे फिर से गालियां दे रहे। तूने सच में झूठ बोला था? तुझे लगता है? देखा, गांव तो ले लिया, अब जान भी लेने आ गया है। Stay away, or I'll shoot. अंग्रेजी में आप क्या कहते हो जी? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। ये अंग्रेजी में कह रही है कि मंगे की बात तो सुन लो। मुखिया जी, खुद राजकुमारी जी मेरी सच्चाई का सबूत देने आई है। मुझे तो खुद नहीं पता था कि राजा और डैनियल मिले हुए हैं। ठीक है, मैंने डर के मारे एक दो बार आप लोगों को झूठ बोला है। अब मैं सब ठीक कर दूंगा, बस मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। अरे मुझे तो इसमें भी इसकी कोई चाल लगती है। मैं मार देना इसको, मैं नहीं चलूंगा। लो, shoot him.
जमीन तो पहले चली गई, अब इस नखट्टू को गोली मारकर जेल भी चले जाएं? मौत सामने थी, लेकिन मंगा बिल्कुल नहीं डरा। जानते हो क्यों? क्योंकि मंगा सच्चा है। तू जा यहाँ से, सब खत्म हो गया। तू जाओ, तू जा यहाँ से। चलो भाई। एक आप ही तो हैं जिन्होंने मुझ पे विश्वास किया था। और तूने क्या किया? बस एक आखिरी मौका और दे दीजिए। अब तो राजकुमारी जी भी हमारे साथ हैं। दरअसल फैक्ट्री की वजह से ये भी बड़ी परेशान है। राजा साहब ने फैक्ट्री के जो मुनाफा है उसमें ज़्यादा हिस्सेदारी लेने के लिए इनकी शादी ज़बरदस्ती डैनियल साहब के साथ तय कर दी। राजकुमारी जी और हमारे गांव की मुसीबत का कारण एक ही है जी, शराब की फैक्ट्री। और हल भी एक ही है, गांव की ज़मीन के कागज़। आप मुझे बस एक आखिरी मौका दे दो। ओ यार, एक बार उसकी बात तो सुन लो। जिस तरह पिछली बार सुनी थी। ओ चाचा, मेरा मत्था घूम गया ना, मैं सर फाड़ देना उसका। और सबसे पहले तो गला फाड़ना बंद कर। जब हाथ में बंदूक आई थी तब तो सांप सूंघ गया था तुझे। सर फाड़ देना है उसका, सर फाड़ देना है उसका। और गलती हमारी भी है। मंगी को गलत कहने से पहले ना हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हकीम साहब, अगर उस दिन हम शराब पी के बेहोश ना होते ना तो गांव की जमीन हाथ से ना जाती। चलो। काम मुश्किल नहीं है हकीम साहब, पर आप सबकी मदद के बिना नहीं हो सकता। और आपको करना भी वही जो आपका हुनर है। निहाल जी लोहार हैं, वो चाबी बनाएंगे। आप हकीम हो, आपने दवा लेके जानी है। नहीं हो निहाल है, मुझे माफ कर। मुझे नहीं करनी कोई चोरी चोरी। और तुम लोग भी जरा अकल लगाओ। जान है तो जहान है। पर यार मेरी बात तो सुन ले। छठ भाई, रहने दो जी। जिनको अपनी माँ जैसी जमीन से ज्यादा अपनी जान की फिक्र है ना, उनकी यहाँ जरूरत भी नहीं है। हकीम जी, मुझे भी अपनी जान की परवाह थी, पर जरा ठंडे दिमाग से सोचो, इसे क्या पड़ी है? ये किसके लिए अपनी जान दांव पे लगा रहा है? हैं? किसके लिए? आप भी पहलवान साहब निकलो। आप कोई नहीं, देख लेंगे हम लोग। ओए चुप है। जमीन हमारी माँ है, माँ। तू बस बता करना क्या है? हाँ बता भाई, बराबरी है। करना क्या है? करना क्या है जी? थोड़े दिन बाद मैडम जी की शादी है डैनियल से। ना ही शादी करना चाहती हैं, ना ही हमने होने देनी है। राजा साहब और डैनियल का सारा ध्यान रहेगा शादी पर। बस हम लोगों ने आराम से कागज उठा लेने। तो फिर राजा साहब ने आराम से सबकी गर्दनें कटवा देनी है। आप गए नहीं अभी तक? मंगा, इस काम में हमको सरगी की भी जरूरत पड़ेगी। सरगी की जरूरत क्यों पड़ेगी मैडम जी? फेरों में कोई तो बैठेगा ना हमारी जगह पे। पर फेरे खत्म होने से पहले पहले हम लोग कागज नहीं उठा पाए, इनकी शादी तो डैनियल के साथ हो जाएगी। इनका बाप तो जीते जी मर जाएगा जी। ओ मंगे, वो फेरों से पहले हम अपना काम कर लेंगे। हाँ, सरगी जाएगी। तू पागल हो गया निहाल? तू अपनी बेटी की जान लेगा? ये भी तो किसी की बेटी है। जब ये हमारे गांव के लिए खतरा मोल ले सकती है तो सरगी क्यों नहीं? राजकुमारी जी ठीक कहती हैं, सरगी जाएगी। मैडम जी मैंने सोच लिया, आपकी जगह फेरों पे कौन बैठेगा? कौन? ओ, तेरा दिमाग खराब हो गया है? चल अपना काम कर। इधर तुझे आके समझाता हूँ मैं चलता हूँ, मुझे डैनियल से मिलना है। वो मंगे, मुझे तो सिर्फ दवाई देनी होगी ना? मंगा साहब, तुमने नंदलाल को क्यों कहा कि गांव में बिजली पहले लगाओ? आपके फायदे के लिए साहब जी। हमारा फायदा? साहब जी, गांव पहले खाली करा देते तो मजदूर बाहर से मंगाने पड़ते, तो खर्चा दुगना हो जाता। आपसे ही तो सीखा जी, फायदे के लिए थोड़ा ऊपर नीचे कर लिया जी। बहुत जल्दी सीख गए तुम। मेहरबानी साहब जी। साहब जी बताइए, आपकी शामली मैडम के साथ शादी हो रही है जी? थैंक यू मंगा साहब जी। फिक्र नहीं करनी, शादी की सारी जिम्मेदारियां मैंने संभाल लेनी है। एक्सीलेंट। पहलवान और हीरा ढोल बजाने वाले के भेष में, हकीम जी आप राजा के भेष में, और निहाल जी आप
इनके दीवान जी के भेष में बारात में शामिल होंगे। और सबसे जरूरी बात, ओ मंगे, ओ यार ढोल ढाल तो ठीक है, पर ये जनानी बनने वाला काम कोई और नहीं कर सकता। सबसे जरूरी बात, आप सब लोग मेरे हुक्म को बिना सवाल के मानोगे। पहलवान तू तो उस्ताद निकला। हाँ, निकलेगा क्यों नहीं, अखाड़े में कुश्तों से ज्यादा ढोली तो बजाता है ये। वो अपना काम कर। बस यूं समझिए कि बिल्ली के गले में घंटी बांधनी है, और वह बिल्ली है राजा का दीवान वीर बहादुर सिंह। हकीम साहब, वैसे ही कोई दवा बनाइए जैसी दवा पिला के उन्होंने हमारी जमीन हड़पी थी। हाँ, तभी होगा जैसे को तैसा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और मेरे रब्बा, इसको सीधा करो। इनको नहीं, पतलून को घुमाओ। ओह, उल्टी पिला दी। और दीवान से चाबी की छाप लेने के बाद आपका काम शुरू होगा। कितनी चाबियां? एक। मंगे भाई, वो जनानी बनने वाला काम कोई और नहीं कर सकता, देख ले यार। फिर सवाल? बहुत अच्छे निहाल जी। हकीम साहब, छाती बाहर, पेट अंदर, छड़ी नीचे। हाँ, रॉब से। चलिए 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 निहाल जी। सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सच में सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सच में सब ठीक हो जाएगा। हो बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदी परात। बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदी परात। भंगड़ा ता सजदा जे नचे सारी बरात। भंगड़ा ता सजदा नचे सारी बरात। भंगड़ा ता सजदा आ आ आ आ। ओए बल्ले मंगा। हेलो सास जी। सास नहीं ससुर, और हमारे यहाँ दामाद ससुर के पांव छूते हैं, हाथ नहीं मिलाते। यस, ऑफ कोर्स। हकीम साहब, सर नीचे, कई दीवान जी पहचान मिले। हीरे, तू और पहलवान यही रुक जाओ। आप दोनों यहाँ बैठे, जब तक मैं नहीं आता हूँ हिलिएगा मत। पहलवान तू यही रुकना, चलिए। हाँ। हेलो, आई एम एलिस। हैं? भाई मैं कह रहा हूँ कोई देख लेगा। चुपचाप चलो। मंगे पहचाना? हाँ, पहचाना क्यों नहीं? कोई सेवा हो तो बताइए। हाँ जरूर। डरो मत, माँ भी हमारे साथ है। आइए आइए राजा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? पधारिए। कैसे हैं दीवान जी? नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सब कुशल मंगल। कोई नहीं रे। मंगे, घूंघट उठने से पहले पहले कागज उठा लेना, नहीं तो सारे उठ जाएंगे। हाँ। पहलवान भी अपनी जगह पे नहीं है, आप भी नहीं। हम शादी में आए हैं।
नहीं क्या नहीं कि वो वहाँ पे दीवान जी सामने आ गए थे। अच्छा अच्छा, आप हाथ ना जोड़ें, आप राजा हैं। किस तरफ गए दीवान जी? महल के अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा, आइए आइए, आप भी आइए आइए। हकीम साहब, अब यहाँ खड़े होकर दीवान जी पे नजर रखिए, मैं उनको छत पे छोड़ के आता हूँ। प्रसन्न देहमाक्रम महिमान्या सचंत्र यत्र पूर्वे संध्या संति देवा। विवाह की विधि आगे बढ़ाने के लिए राजकुमारी जी को बुलाया जाए। आप यहाँ रुको, मैं चाबी की छाप लेके आता हूँ। ओए हाँ जी। मंगे, बड़ा डर लग रहा है यार। मेरी दादी हमेशा एक बात कहती है कि जो अपने हक के लिए लड़ता है ना, ऊपर वाला हमेशा उसके साथ होता है। डरने की क्या जरूरत है? आप बस चुप के बैठना, कोई देख ना ले, ठीक है? पिछले साल ही मारा था जी राजा साहब ने। अब तो महल की दीवार की शोभा बढ़ा रहा है। हाँ, झाड़ तो हमने नहीं मारे हुए हैं। अच्छा अच्छा, ये तो चोर था जी, पकड़ा गया बेचारा। अच्छा जी, चुराया क्या था इसने? कुछ भी नहीं, महल में घुसते ही पकड़ा गया, साथ ही भाग गए, ये बेचारा दबोचा गया जी। कोई मजबूरी रही होगी। मजबूर तो मैं था जी राजा साहब के हुक्म के आगे। कैसे? इसके चारों हाथ पैर नहीं काटता तो राजा साहब मेरी तनख्वाह से 2 आने नहीं काट देते। अच्छा जी, मैं चल। हकीम साहब, दीवान जी देखे कहीं? मंगे, मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं करनी चोरी हो रही हैं? हकीम साहब, इतनी मुश्किल से तो आप माने थे, अब क्या हो गया? अरे जो महल में घुसने पे चोर के हाथ पांव कटवा देता है, हमने कागज उठाए तो हमारा पता नहीं क्या क्या कटवा देगा। मुझे अपनी गर्दन नहीं कटवानी, मैं जा रहा हूँ। हकीम साहब, इतिहास में आपका नाम गद्दारों में लिखा जाएगा। तो ठीक है, लिख देना, लेकिन पहले तो दवाइयाँ तो समझ ले। ये ले, ये सफेद वाली नशे की, ये फाड़, और ये वाली बेहोशी वाली। मैं जा रहा हूँ। सोच लो हकीम साहब, हीरे बेवकूफ, पकड़िए से। और मंगे, बधाई हो रानी माँ। ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि राजकुमारी जी का कद हमेशा थोड़ा ऊंचा रहे और हाथ पैर हमेशा सुंदर कपड़ों से ढके रहे। हकीम साहब, राजकुमार जी, शेर के शिकार के लिए तो आपको फुर्सत से आना पड़ेगा। शादी नहीं मत जाने दीजिए, जितने शेर कहेंगे उतने ढेर कर देंगे। आइए, अब आपको जलसा घर दिखाते हैं। पित्थ जम्बो फल चारु